नमस्कार दोस्तों, रोशनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम से संबंधित कन्वर्जन सिखाने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बाइनरी से डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये कन्वर्जन सिखाने वाला हूं। देखिए, नंबर को 4 तरह से कन्वर्ट करने का 4 प्रकार होता है दोस्तों। देखिए, पहला है बाइनरी, दूसरा है डेसिमल और तीसरा ऑक्टल और चौथा नंबर है हेक्साडेसिमल। तो यहाँ सीटेट के एग्ज़ाम में बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पूछा जाता है। तो आइए हम पहले आपको बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन सिखाते हैं। दोस्तों, बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन के लिए आपको एक हम फार्मूला दे रहे हैं। देखिए, यहाँ आपको फार्मूला के तौर पे याद रखना है। दाहिना साइड से लिखना स्टार्ट कीजिए। पहला वैल्यू 1, उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करते चलिए। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए फिर 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 32, 32 को 2 से 64। इस तरह से नंबर के हिसाब से आगे आपको बढ़ते रहना है। यानी जितना आपको नंबर चाहिए उस हिसाब से आगे आपको बढ़ते रहना है। ये फार्मूला के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। दोस्तों, एक बात आप याद रखिए, बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। देखिए, यहाँ बेस 2 रहेगा तो आप समझ जाइएगा बाइनरी है। और डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है। ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। तो यहाँ दोस्तों देखिए 1 1 0 0 1 है और इसका बेस 2 है, यानी बाइनरी नंबर ये है। और आपको कन्वर्ट करना है किस में? तो देखिए, आगे यहाँ इसके बेस में 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब है डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए, इसको कन्वर्ट करने का अनेक तरीका है। आपको हम सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले आप जो नंबर दिया है उस नंबर को आप लिख लीजिए। दोस्तों, यहाँ देखिए नंबर है 1 0 0 1 1 और आप इस नंबर के सामने नीचे में या ऊपर जहाँ भी आपको लिखना हो, देखिए पहला जो दाहिना साइड से स्टार्ट कीजिएगा लिखना, पहला वैल्यू 1 के सामने में 1 लिखेंगे। उसके बाद इसको जो फार्मूला के तौर पे आपको याद करने के लिए बताए थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते चलिए। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 मिला, 2 को 2 से फिर मल्टीप्लाई किए तो 8, ये 4 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। इस तरह से दोस्तों यहाँ 5 नंबर था तो 5 बार ही यहाँ तक आए। जितना नंबर रहेगा उसके सामने लिखते चलिए। अब देखिए, जिसके सामने 1 हो, जिस नंबर के सामने, उस नंबर को ऐड कर लीजिए और 0 वाला को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, इसलिए इस दोनों को छोड़ देना है दोस्तों। 0 के सामने वाला को छोड़ देंगे और बाकी सबको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ 16 और 8 को ऐड करने पर 24 हुआ और 24 को और 1 को ऐड कीजिए, क्योंकि यहाँ 1 के ऊपर देखिए 1 है। 1 के ठीक सामने वाला को ऐड करना है। तो यहाँ आप ऐड करेंगे तो कितना हो गया 24 और उधर 1 था, तो 24 और 1 कितना हो गया 25 हो गया। तो दोस्तों, इस बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर 25 हुआ। दोस्तों, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए, इसका हम सेकंड मेथड बता देते हैं। पहले आप ऐसे लिख लीजिए 1 2 4, उसके बाद 8 लिखिए, फिर 16 लिखिए। और देखिए, जो नंबर था आपको बाइनरी नंबर, उसको नीचे में लिख लीजिए 1 0 0 1 1। और देखिए,
जिस जिसके सामने जो है 1 है उसको ऐड कर लीजिए और बाकी को छोड़ देना है। तो 16 और 8 को ऐड किए तो कितना हो गया 24 और 1 देखिए 25। तो ऐसे भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 110110 बाइनरी में है और आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अब हम लोग सीख चुके हैं। देखिए इस नंबर को आप कैसे लिखिएगा, पहले 1 लिखिए, फिर 2, फिर 4, 4 के बाद 8 लिखना है, 8 के बाद 16 लिखना है। कितना 6 नंबर था, 3 तो 5, 5 हुआ है, एक और लिख लीजिए 32 और सामने सामने लिख लीजिए जो बाइनरी नंबर था 0 1 1 0 1 और 1 और जिस जिस संख्या के सामने 1 है उसको जोड़ लीजिए और 0 वाला को छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर 32 के सामने 1 है तो 32 को जोड़ेंगे और 16 के सामने 1 है तो 16 को जोड़ेंगे। तो 32 और 16 हो गया 48। फिर देखिए 4 के सामने 1 है तो 48 और 4 52 हो गया। 52 के सामने फिर ये 2 के सामने जो है 1 है तो 54 और 1 55 हो गया यहाँ। इस तरह से जो है आपको सेकंड नंबर का सेकंड नंबर का देखिए फिर से जोड़ लीजिए दोस्तों। सेकंड नंबर का 55 हो रहा है तो 55 इसका आंसर हो जाएगा। डेसिमल में 55 आंसर हो जाएगा। अब थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर अब हम डायरेक्ट यहाँ बना रहे हैं। देखिए 1 2 4 8 और 16। देखिए जिस जिसके सामने 1 है उस संख्या को जोड़ लीजिए। तो यहाँ 16 के सामने 1 है तो 16 को जोड़ेंगे और फिर देखिए 2 के सामने 1 है, 0 जिस संख्या के सामने 0 है उसको छोड़ देना है। तो यहाँ 8 के सामने 0 है तो छोड़ देंगे 8 को, फिर 4 के सामने 0 है तो 4 को छोड़ देंगे और जोड़िए 16 और 2 18 हुआ और 1 19। तो इसका जो है डेसिमल नंबर 19 हो जाएगा। 19 आंसर होगा दोस्तों। अब फिर अगला संख्या देखिए, आप यहाँ दाहिना साइड से स्टार्ट कीजिए। यहाँ 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 8, फिर 16 और जिस जिसके सामने 0 है उसको छोड़ देना है। तो 8 के सामने 0 है और 2 के सामने 0 है, इसको छोड़ देंगे। 16 और 4 20 और 1 21। 21 हो गया इसका डेसिमल। इस तरह से आप सीख गए कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। फिर देखिए यहाँ 1 2 4 और 8। अब देखिए 0 4 के सामने 0 है तो इसको छोड़ देंगे, 2 के सामने 0 है छोड़ देंगे और 1 के सामने भी 0 है, केवल यहाँ 8 बच रहा है तो 8 हो जाएगा। डेसिमल जो है इसका 8 हो गया। इस बाइनरी नंबर का डेसिमल 8 हो गया तो यहाँ खाली स्थान में 8 भर आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं। ये 5 क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क के तौर पे खुद से बना करके देखिएगा। बाइनरी से डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है और इसका आप जवाब कमेंट में भेजिएगा। अब दोस्तों हम टाइप नंबर 2 जो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन है, तो देखिए डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों अब हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। देखिए यहाँ बाइनरी का ये डेसिमल का जो है बेस 10 होता है। देखिए 27 का बेस यहाँ 10 है और कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में। बेस 2 है यहाँ लिखा हुआ, तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों इसका दो तरह से जो है कन्वर्ट किया जाता है। आपको हम सबसे आसान मेथड बताते हैं। देखिए आपको जो फार्मूला बोले थे उसको याद रखना है। 1 2 4 8 16 इस हिसाब से जो है आप आगे बढ़िएगा। और यहाँ देखिए 27 लाना है। अब हमको लगता है इतना में ही हो जाएगा, अगर और ज़रूरत होगा तो और उधर आगे बढ़ाएंगे।
यहाँ देखिए किस किस संख्या को जोड़ने पर आपको 27 मिल रहा है। अगर 16 को और इस संख्या को 16 को और 8 को जोड़ते हैं 24 हो जाता है, और 27 लाने के लिए और 3 चाहिए, तो 24 और 2 26 और 1 27। देखिए अगर 16 को 8 को जोड़ देते हैं तो 24, फिर 2 को जोड़ देते हैं तो 26 और 1 को जोड़ते हैं तो 27 मिल जाता है। यानी यहाँ 4 को जोड़ने का ज़रूरत नहीं है। जिस संख्या को जोड़ने का ज़रूरत नहीं होगा उसके सामने 0 रखिए, और जिस जिसको जोड़ने का ज़रूरत होता है उस सब के सामने 1 रखना है दोस्तों। तो यहाँ देखिए 16 को जोड़ रहे हैं तो 1 होगा, 8 को भी जोड़ रहे हैं तो 1 होगा यहाँ, और 4 को नहीं जोड़ रहे हैं तो 4 के सामने 0, और 2 को जोड़ रहे हैं तो 2 के सामने 1, और 1 को भी यहाँ जोड़ रहे हैं तो 1 के सामने 1। तो दोस्तों इस तरह से 27 का बाइनरी कन्वर्जन ये संख्या हो गया। यदि 27 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 11011 ये हो जाएगा। यहाँ जो बॉक्स में खाली स्थान है यहाँ भराएगा 11011। इस तरह से आप समझ गए, ये बहुत ही आसान ट्रिक है। अब अगला नंबर देखिए 31 है, और 31 डेसिमल नंबर है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसी जो फार्मूला के तौर पे आपको बोले थे याद करने के लिए, देखिए 1 2 4 8 16 32। तो दोस्तों यहाँ 32 का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ संख्या केवल 31 है तो 32 नहीं लेंगे, इससे पहले ही लीजिए। देखिए 16 को जोड़ेंगे और 8 को जोड़ेंगे तो 24 हो गया, और 24 और 4 जोड़े तो 28, 28 में 2 जोड़े 30 हो गया, और 31 लाना है तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा। यानी सब संख्या को इस बार ले रहे हैं, सबको जोड़ने पर यहाँ 16 से लेकर के और 1 तक जितना भी संख्या है सबको जोड़ते हैं तो 31 आ जाता है। यानी सब के सामने 1 लिखिए, 1 1 1 1 1। कितना हुआ? 5 बार 1। यही हो गया आपका बाइनरी नंबर जो बॉक्स में भरा था। यहाँ जो खाली स्थान है यहाँ 5 बार 1 लिख दीजिए, और यही हो जाएगा आपका 31 का बाइनरी कन्वर्जन। अब देखिए 16 तीसरा नंबर है, 16 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 16 डेसिमल नंबर है क्योंकि यहाँ बेस 10 लिखा हुआ है, और किस में कन्वर्ट करना है तो बेस 2 वाला है, और 2 वाला बेस 2 किसका होता है? बाइनरी का होता है। तो देखिए सबसे पहले आप 1 लिखिए, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। तो दोस्तों 16 लाना है, और यदि आप 16 नहीं लेते हैं इससे पहले तो जोड़ करके देखिए 16 नहीं आएगा। 8 और 4 12, 2 14, 1 15 ही आता है, इसलिए यहाँ 16 तक जाना पड़ेगा आपको। और 16 यहाँ इस संख्या को केवल लेते हैं तो 16 मिल जाता है, और बाकी को नहीं लेना है। तो इसके 16 के सामने 1 लिखिए और बाकी सब के सामने 0 लिख दीजिए। यही हो गया आपका बाइनरी कन्वर्जन। तो इस तरह से आप सीख चुके हैं डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस बॉक्स में यहाँ हो जाएगा 1 और 4 टाइम्स 0। फिर अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न है 19 को 19 जो डेसिमल नंबर है, क्योंकि यहाँ बेस 10 है और आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, क्योंकि यहाँ देखिए बेस 2 लिखा हुआ है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। देखिए 1 2 4 8 और 16। तो देखिए दोस्तों अगर 16 को लेते हैं तो 16 और इसमें कितना ऐड करें जो 19 हो जाए, तो 3 ऐड करना है, और तो 2 यहाँ ले लीजिए और 1 यहाँ ले लीजिए, तो कितना 19 हो गया। तो कौन कौन सा संख्या लिए हैं? 16 लिए हैं तो 16 के सामने 1, 8 नहीं लिए हैं तो 8 के सामने 0, 4 भी नहीं लिए हैं तो 4 के सामने 0, 2 लिए हैं तो 2 के सामने 1, 1 भी लिए हैं तो 1 के सामने 1। तो ये हो गया आपका बाइनरी 19 का बाइनरी नंबर ये हो गया। तो इस बॉक्स में भराएगा 10011। अब देखिए 43 को 5वां नंबर क्वेश्चन है। 43 जो डेसिमल नंबर है इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 2 4 8 16 32। अब इससे आगे का ज़रूरत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ आपको 43 ही लाना है। तो एक 32 ले लिए, 32 में अगर 16 ऐड करते हैं तो 43 से ये 48 हो जाता है, जो कि 43 से बड़ा है, इसलिए 16 नहीं लेंगे। 8 लीजिए, 32 और 8 40 हुआ। उसके बाद और आपको 3 और चाहिए, 40 और 3। तो देखिए 2 ले लेंगे और 1 भी ले लेंगे। यानी जिस चीज़ को हम घेरा लगा रहे हैं ये संख्या आपको लेना है, और जो संख्या लेंगे उसके सामने 1 लिखिए। 32 ले रहे हैं तो 32 के सामने 1, 16 नहीं ले रहे हैं तो 16 के सामने 0, 8 ले रहे हैं तो 8 के सामने 1, 4 नहीं ले रहे हैं तो 4 के सामने 0, 2 ले रहे हैं तो 1, और 2 1 भी ले रहे हैं तो 1 के सामने 1। यही हो गया आपका बाइनरी नंबर, और किसका? 43 का। तो इस बॉक्स में भरा आएगा 1 1 0 1 0 1 1।
अब दोस्तों आप सीख चुके हैं। अब आज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद हम आपको होमवर्क के तौर पे कुछ क्वेश्चन देंगे। देखिए 97 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये डेसिमल नंबर है। तो आप लीजिए 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 2 4 8 16 32 64। अब इससे ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हमको 97 ही लाना है, इससे ज़्यादा लेंगे तो 128 आ जाएगा, जो जिससे हमको ये नहीं मिलेगा। अब देखिए 64 यदि लेते हैं और 64 में कितना जोड़े, 32 जोड़ते हैं तो 96 आ जाता है, तो ये भी ले लेंगे। तो 64 और 32 जोड़ने पर 96 आता है। अब आपको केवल एक चाहिए तो एक ले लेंगे और बाकी संख्या को छोड़ देंगे। तो देखिए 64 ले लिए हैं तो 64 के सामने एक, 32 भी ले लिए हैं तो 32 के सामने एक, 16 नहीं लिए हैं तो 16 के सामने 0, 8 नहीं लिए हैं 8 के सामने 0, 4 भी नहीं लिए हैं 4 के सामने 0, 2 भी नहीं लिए हैं 2 के सामने 0 और 1 ले लिए हैं तो 1 के सामने 1। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है आपका 97 का बाइनरी नंबर प्राप्त हुआ, और यही आपको जो खाली स्थान छोड़ा था यहाँ लिखना है, यानी 1 1 4 टाइम्स 0 1, ये हो जाएगा 97 का बाइनरी नंबर। इस तरह से दोस्तों आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना जान चुके हैं। अब आपको डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए कुछ होमवर्क देते हैं। देखिए ये आपको 5 क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन दे रहे हैं, ये HW रहेगा, आपको घर से आपको जो है बनाना है और कमेंट में आपको आंसर भेजना है 6 क्वेश्चन का, ये डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करके। और आपको बाइनरी से डेसिमल में भी कन्वर्ट करने के लिए दिए थे 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, वो भी आप कमेंट में मैसेज कीजिएगा क्या आंसर होगा, और देखेंगे हम आप सही जवाब दे रहे हैं कि नहीं। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है। 6ठा नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन का आंसर भेजना है कमेंट में। यदि दोस्तों आपको बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना ये मेरा मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।